महाअभिषेक तेनु छुएगा। रोजाया महाअभिषेक जी हसीदा हसीदा जाएगा। रोजाया महाअभिषेक जी हसीदा हसीदा जाएगा। कांचा चुकी दे तेनु खुदावन शक्ति दे उसे दिखावेगा। कांचा चुकी दे तेनु खुदावन शक्ति दे उसे दिखावेगा। कांचा चुकी दे तेनु खुदावन शक्ति दे उसे दिखावेगा। कांचा चुकी दे तेनु खुदावन शक्ति दे उसे दिखावेगा। शक्ति दे उसे दिखावेगा। शक्ति दे उसे दिखावेगा। होली देख तेरे हंसुआ दा फिर ना रोवेगा। होली देख तेरे हंसुआ दा फिर ना रोवेगा। स्वागत करते हैं परमेश्वर। स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। आपके घरों में स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। अपने चर्च में मिनिस्ट्री में स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो। पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो। पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो। पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो। पवित्र स्वागत करो। अगर आज रिजल्ट चाहते हो तो उछल कर स्वागत करो उसका। मैं बोलता हूँ पवित्र आत्मा जी का स्वागत 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 करो। पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो, स्वागत करो। अपने बच्चों के जीवन में स्वागत करो। जहां तुम कमजोर हो वहां पे पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो। देखो इस हिस्से को और स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का, क्योंकि इस पृथ्वी का अधिकार केवल पवित्र आत्मा जी के पास है। केवल पवित्र आत्मा जी के पास है। उसका स्वागत का मतलब है आप जीत कर आओगे यीशु के नाम से। उसका स्वागत ही जीत है। उसका स्वागत कब करते हैं? जब आप जीत की ओर जा रहे हैं। स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का पूरे बल से, बल से, बल से, बल से। पवित्र आत्मा है जो पल में बदल देता है, पल में शब्दों को बदल देता है, पल में वो मिराकल कर देता है। पवित्र आत्मा है जो सबसे उत्तम है, जो सबसे अहम है। वो त्रिएक परमेश्वर है। वो पृथ्वी को अधिकार है उसके पास, पृथ्वी को कुछ भी करने का। पृथ्वी में परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया है। ओ पवित्र आत्मा है जो बड़े चमत्कार आज तुम्हारे जीवन में करके भेजेगा। आमीन। जो चमत्कार आपने सुने आज तुम्हारे जीवन में वो करके भेजेगा, करके भेजेगा। पवित्र आत्मा जी का स्वागत का मतलब आप जीत चुके हो। इसलिए मैं बोलता हूं बल दिखाओ और स्वागत करो उसका। उठाओ हाथों को, उठाओ, हिलाओ हिलाओ और परमेश्वर प्रभु यीशु को बताओ कि परमेश्वर मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। प्रभु यीशु को बताओ मैं यहाँ पे हूँ परमेश्वर, मैं तेरी ओर हूँ परमेश्वर, मैं ओ मेरी ओर देख परमेश्वर। ओ परमेश्वर यीशु का स्वागत करो, हिलाओ हाथों को और स्वागत करो प्रभु यीशु का। यस 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 यस। प्रभु यीशु का स्वागत का मतलब है जहां जहां तुम्हारे जीवन में सूखापन है आज हरियाली कर देगा वो। मैंने बोला जहां जहां तुम्हारे जीवन में उदासियां हैं प्रभु यीशु का स्वागत का मतलब वहां पे खुशी, वहां पे आनंद, ओ वहां पे बड़ी जीत। प्रभु यीशु का स्वागत का मतलब जो कुछ पुराना है वो आज नया कर देगा। आमीन। आज वो आम को खास बनाकर भेजेगा यहाँ। इसलिए स्वागत करो प्रभु यीशु का, स्वागत करो, स्वागत करो प्रभु यीशु का।
मैंने बोला स्वागत करो प्रभु यीशु का। अभिषेक तेनु छुएगा, स्वागत करो। आज वो आम को खास बनाकर भेजेगा यहां से। आमीन। स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो। यस 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 यस। आपको पता, जितने चमत्कार आप सोच कर आए हो वो सिर्फ स्वागत करने से ही आएंगे। आमीन। जहां जहां चमत्कार सोच कर आए हो वहां पे स्वागत करने से। बाइबल में जिन लोगों ने परमेश्वर का स्वागत किया उन्होंने अपने चमत्कारों को पाया। उन्होंने चमत्कारों को पाया यीशु मसीह के नाम से। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ, आंखों को बंद करो और बोलो, आज परमेश्वर में बड़ा चमत्कार लेके जाऊंगा। आज परमेश्वर में बड़ा चमत्कार लेके आज मैं आम से खास बन के आज जाऊंगा। मैं आम से खास बन के जाऊंगा। परमेश्वर मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चर्च में, अपने परमेश्वर में घरों आपका में, स्वागत करता हूं, अपने अपने फाइनेंस घरों में, में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने मिराकल में, अपने मिराकल प्रभु में। यीशु मैं तेरा स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु मैं आपका स्वागत करता हूँ। यस यस यस। स्वागत बोलो। करता हूँ परमेश्वर। मैं अपने चर्च में, बोलो, अपने बोलो, परिवार बोलो परमेश्वर को। में, अपने घराने में, अपने कलीसिया के एक घराने में खुदावंद आपका स्वागत करता हूँ। अपने मिराकल में आपका स्वागत करता हूँ। अपनी जिंदगी के स्वागत करता हूँ। परमेश्वर जिंदगी के हर एक कदम पे आपका स्वागत है। Yes, जिंदगी yes, के yes, हर yes, सांस yes, में आपका yes. स्वागत है परमेश्वर। हर वक्त बोलो खुदावंद परमेश्वर मैं तेरा स्वागत करता हूँ। मैं परमेश्वर तेरा स्वागत करता हूँ। स्वागत करता हूँ Yes, परमेश्वर। yes, स्वागत yes, करता हूँ, yes, स्वागत स्वागत करता हूँ परमेश्वर। बोलो परमेश्वर को मैं तेरा स्वागत करता हूँ। परमेश्वर परमेश्वर मैं तेरा स्वागत करता हूँ। बोलो 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 बोलो। अब मौका है आपके पास, स्वागत करो प्रभु यीशु का। स्वागत का मतलब तुम बड़ी जीत की ओर जाओगे। आमीन। ओ बड़ी जीत की ओर जाओगे, मैं बोल रहा हूं तुम्हें। यस 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 यस। बोलो परमेश्वर मैं तेरा स्वागत करता हूं। परमेश्वर यस 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 यस। अपने घराने में तेरा स्वागत करता हूँ। चर्च की जमीन में मैं तेरा स्वागत करता हूँ परमेश्वर। अपने फाइनेंस में मैं परमेश्वर तेरा स्वागत करता हूँ। अपने बच्चों के जीवन में मैं स्वागत करता हूँ परमेश्वर। अपने बच्चों के फ्यूचर में स्वागत करता हूँ परमेश्वर। क्या लिखा हुआ है बाइबल में? बाइबल में लिखा है, आपको पता, महासामर्थ जितनी गवाहियां आप सुनते हो उससे कई गुना ज्यादा तुम्हारे जीवन में परमेश्वर गवाहियों के लिए तैयार रहता है। मैंने बताया था कौन लोग हैं जिनके जीवन में गवाहियां होती हैं और कौन लोग हैं जिनके जीवन में कुछ एक कमी के कारण वो गवाही को नहीं ले पाते। आपने पहले सुन चुके हो कि एक मन से भी उत्तम क्या है? फाइनली एक मन। फाइनली एक मन का मतलब क्या? अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब कोई भी ऐसा बल नहीं है, ऐसी ताकत नहीं है कि हम लगाएं और फिर एक मन होंगे। फाइनली एक मन का मतलब अब इसके बाद कुछ नहीं है, अब इसके और कुछ नहीं चाहिए। फाइनली एक मन हम हो चुके हैं। जब आप फाइनली यानी और कोई दिमाग कुछ नहीं है, फाइनली एक मन जब हो जाओगे तो महासामर्थ आपके जीवन से बहेगी। तुम्हारे शब्दों से बड़े चमत्कार करेंगे परमेश्वर। आपने लास्ट वीक कि हमारा हर एक आपकी फाइट को जीतने के लिए आपके पास आपका वकील खड़ा है। वकील कौन है? वकील प्रभु यीशु। आपकी किसी भी तरह की फाइट क्यों नहीं है, आपका किसी भी तरह का केस क्यों नहीं है, आपके चर्च की पुरानी नई फाइट क्यों नहीं है,
आपका पाप क्यों नहीं है, कुछ भी है, आपके पास ऐसा वकील है, ऐसा एडवोकेट है जो सबसे प्रभावशाली है, जो सबसे ताकतवर है। और सुनिए, यहां तक आपने सुना है, लेकिन आपको पता कि आप जब भी एडवोकेट शब्द को पढ़ोगे, वकील को पढ़ोगे, बड़े वकील को, तो उसकी टीम होती है। मैंने बताया था कि स्वर्गदूत उसकी टीम के अंदर है, लेकिन एक उसकी टीम में ऐसा पावरफुल पॉइंट है, हमारे एडवोकेट प्रभु यीशु की टीम के अंदर ऐसा पावरफुल पॉइंट, ऐसा पावरफुल जन। आपको पता, कोई आपका केस है तो परमेश्वर प्रभु यीशु की टीम के अंदर स्वर्गदूतों की टोलियां हैं, और सबसे पावरफुल उसकी टीम में पवित्र आत्मा है। आमीन। सबसे पावरफुल पवित्र आत्मा जी उसकी टीम में है। और देखो कहां से क्या जुड़ा हुआ है कि पवित्र आत्मा जी भी, जब तक आप एडवोकेट की फीस नहीं पे करते, आपको पता फीस क्या है उसकी? आप पाप नहीं करोगे वो उसकी फीस है, आप गंदा नहीं बोलते ये उसकी फीस है। जैसे किसी को भी इनविटेशन देते हैं, ये कट कर रहा है भाई, ध्यान दो उसको। जैसे हम किसी बड़े इंसान को जब भी बुलाते हैं तो उसके रूल होते हैं। जब वो आता है कि मैं आऊंगा, ऐसे करूंगा, यहां पे जाऊंगा, ये करूंगा और फिर मैं वापस आ जाऊंगा। तो सबसे पहला जो आपका केस है, आपका केस है, आपका चर्च नहीं बढ़ता। कितने लोग हैं परमेश्वर के दास जिनका चर्च में फाइट है? कितने लोग हैं जिनके घर में फाइट है? कितने लोग हैं जिनके बच्चों के जीवन में फाइट, जिनके हस्बैंड के में फाइट है? कट कर रहा है भी आपका माइक। कितने जन हैं जिनके घरों में नशों की फाइट चल रही है? कितने जन हैं जिनकी कलीसिया में फाइट चल रही है? कलीसिया नहीं बढ़ रही, मिराकल नहीं बढ़ रहे। आप हाथ ऊपर उठाते जाओ, क्योंकि जो लोग हाथ उठाएंगे, अगर आप, मैं जो फाइट बोल रहा हूं, अगर आपके घरों में ये वाली फाइट है जो मैं नशों की, हस्बैंड वाइफ के, बच्चों की, जिनके घरों में कर्जों की फाइट है, आपको पता, अगर ये फाइट है आपकी, तो आज आपने सीखना है इसको खत्म कैसे करना है। मेन ये नहीं है कि आपके घरों में एक फाइट चल रही है, एक ऐसा क्लेश चल रहा है जो खत्म नहीं हो पा रहा, ऐसी लड़ाई चल रही जो खत्म नहीं हो पा रही, ऐसा विरोध चल रहा है जो आपके चर्च को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, आपके कलीसिया में चमत्कार होने पा रहे। क्यों? ऐसा क्यों है? अगर ऐसा है तो इसको खत्म करने का पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले आपको उस एडवोकेट परमेश्वर प्रभु यीशु से लिंक बनाना है, आपने कांटेक्ट बनाना है। अगर आप कांटेक्ट नहीं बनाओगे, लिंक नहीं बना पाओगे, तो ये खत्म होना इम्पॉसिबल है। आपको पता, इस पृथ्वी और स्वर्ग में सिर्फ एक ही नाम है, परमेश्वर प्रभु यीशु का नाम। वही आपकी फाइट को खत्म कर सकता है एक ही मिनट में। लेकिन उसको करना कैसे है? कैसे आप इससे निकलोगे? कैसे एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाओगे, बड़ी मिनिस्ट्री खड़ी कर पाओगे? कैसे? हाउ? अगर आपने इसको खत्म करना है तो सबसे पहले आपने उसकी ओर भागना है,
उसके मैप की ओर, उस मैप पे चलना है, उन रास्तों पे चलना है जो उसकी ओर जाते हैं कि आप उस एडवोकेट को ला सको, आप उस एडवोकेट को इनवाइट कर सको, बुला सको, आप अपना केस, आपका जो भी घर का मैटर है, कलीसिया का मैटर है, वो वहां तक पहुंच सके। कैसे? जब आप उसकी ओर जाओगे, जब आप उसकी ओर चलोगे। और उसकी ओर चलने के लिए सबसे पहला काम आपको ये सोचना है कि वो जो एडवोकेट है, वो जिसकी टीम बहुत स्ट्रांग है, टीम बहुत बड़ी है, वो कैसे मैं उसकी ओर जाऊंगा और वो मेरी ओर आएगा। सबसे पहले बाइबल में लिखा है कि पाप नहीं करना। आपने पढ़ा है लास्ट टाइम। पाप वो करता है आपकी सारी मेहनत, सारे गुण एक पाप से खत्म कर देता है। वो आपके गुणों को जीरो कर देता है। वो अगर आप उस एडवोकेट को अपनी ओर चाहते हो तो सबसे पहले उसकी फीस क्या है? आपने पाप नहीं करना। अगर आप गलत बोलना आज बंद कर दोगे तो उसकी फीस है वो। अगर आप गलत, आपको मैंने बहुत बार बताया कि जब आप, सबसे बढ़िया मौका कहां पे है? यहां पे, इसी समय। ये समय है कि वो एडवोकेट हमारे बीच में है, इस समय भी। और आपको मौका है। मैं अंदर बता रहा था, मैं ले हैंड में बता रहा था कि ये टाइम है जो परमेश्वर यीशु मसीह ऑलवेज, हमेशा कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना में बने रहो, प्रार्थना करते रहो पूरी रात। आप परमेश्वर प्रभु यीशु का, उस एडवोकेट का एक सबसे बड़ा हुक्म, सबसे बड़ा अहम उसका जो रूल असूल है, वो यहां पे पूरा करते हो। आप यहां पे पूरा करते हो आकर। आपको पता, पूरी रात जब आप परमेश्वर के सामने खड़े हो, वो आपको चेक करता है और आपके केस तो वैसे डन है। सिर्फ आपने आना है और प्रेयर में बने रहना है, बस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आप जब यहां पे आते हो तो तब भी आपके पास जब मौका है, आपने फीस उसकी पे करनी है, कि अब प्रेयर करनी है। यहां पे हमने साबित करना है, प्रूफ करना है कि मैं आज कोई पाप नहीं करूंगा, मेरे शब्दों से, मेरी बातों से, मेरी आंखों से, मेरे हाथों से। मैंने क्या ढूंढना है एक दूसरे में? किसको? परमेश्वर प्रभु यीशु को ढूंढना है मैंने, और वही उसकी सबसे बड़ी फीस है। आपको पता परमेश्वर की क्या कोशिश है? क्या परमेश्वर आपसे सख्त मेहनत चाहता है कि आप बहुत कड़ी परिश्रम करो, बहुत सख्त मेहनत करो, बहुत रातें लगाओ, बहुत रोजे रखो, ओ एक टांग पे खड़े होकर प्रार्थना करो, पूरी रात ऐसे करो? नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर चाहता है कि आदम को वैसा बनाओ जैसा परमेश्वर ने शुरू में आदम को बनाया था। पवित्र, बिल्कुल साफ, बिल्कुल अत पवित्र, जिसके शब्दों में कोई छल नहीं है, जिसकी आंखों में कोई कपट नहीं है, जिसके जहन में कोई भी लालच नहीं छुपा हुआ। सिर्फ परमेश्वर की ये कोशिश है। आपको जरूरत नहीं है लंबा भागने की, सख्त मेहनत करने की। आपने सिर्फ परमेश्वर की ओर भागना है, जैसे परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं जागते रहो और प्रार्थना करो। ये हफ्ते में एक दिन हम उसको पूरा करते हैं। आपको पता, पूरे हफ्ते के लिए ये बहुत बड़ी बात है, ये मोर देन इनफ है। अगर आप एक रात परमेश्वर को दे रहे हो
आपका हर केस, शर्त ये चैलेंज है, वो हल होना ही होना है यीशु मसीह के नाम में। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आज आपको कि आप कर तो रहे हो, रात तो जाग रहे हो, आप सो नहीं रहे, यहां पर आकर आप रेस्ट भी कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप वो काम जो इसके साथ करना चाहिए, आप यहां पर आकर ध्यान से अपने शब्दों को बोलो। आप अपने शब्दों का ध्यान रखो। पाप से दूर रहना है आपने, आपके शब्दों से बिल्कुल पाप, और वैसा अपने आप को रखो जैसा परमेश्वर चाहते हैं। आपको लंबा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एडवोकेट जिसकी फीस यही है, सबसे बड़ी फीस, कि जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो। आप वो कर रहे हो तो क्यों ना वो एडवोकेट आपकी ओर आएगा, आपकी ओर आपके केस को वो हैंडल करेगा। और सबसे ज्यादा अहम क्या है? सबसे ज्यादा अहम है, जरूरी है कि आप जब उसकी फीस पे कर दोगे तो वो अपने आप आपके बीच में आ जाएगा। आमीन। और जब वो आएगा तो उसकी टीम में, आपको पता टीम के अंदर स्वर्गदूत तो है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी उसकी टीम में पवित्र आत्मा जी है, जो आपके केस को हैंडल करेगा, जो आपके केस को सर्च सर्वे करेगा, और इमीडिएट पवित्र आत्मा जी आपको रिजल्ट देंगे। वो कैसे रिजल्ट देता है? आपको पता, जितने मिराकल होते हैं, जो इंपार्टेशन होती हैं और मिराकल चमत्कार होता है कि नशा छोड़ दिया, वो शराब पीते थे वो छोड़ दी, कैंसर था ठीक हो गया, कैसे? पवित्र आत्मा करता है ये सारे चमत्कार। और वो क्यों करता है? ताकि आप वैसे बन सको जैसा आपका एडवोकेट ने उसको हदायतें दी है। परमेश्वर को परमेश्वर हदायतें देता है पवित्र आत्मा को कि मुझे ये इनके अंदर चाहिए। इस पृथ्वी का अधिकार पवित्र आत्मा जी के पास है, और वो एडवोकेट की, प्रभु यीशु की टीम में सबसे अहम है, सबसे बड़ा है। वो पल में कुछ भी कर दे, कुछ भी। अगर आप इस काम को करने में, सही से करने में सफल हो गए, आपको कभी भी जिंदगी में, मैं एक फाइट की बात नहीं कर रहा हूं, आपने जीवन जीना है, आपने मिनिस्ट्री को चलाना है, अपने घर को चलाना है, बच्चों को चलाना है, सब कुछ आप ऐसे करोगे जैसे एक स्वर्गीय जन करता है, स्वर्गीय जिसकी समझ स्वर्गीय समझ है। मैं हैरान हूं कि क्यों लोग पाप में गिर जाते हैं। क्यों? आप इतनी शिक्षा ले रहे हो और जरा सा एक प्रभु के दास के साथ दूसरे का कुछ भी हो गया, बस वो सारी हदायतों को भूलकर फिर शुरू हो जाता है। ऐसे नहीं करना। लेकिन मैं बताता हूं आपको कि आपके अंदर मुझे मैसेज आने शुरू हो चुके हैं कि बड़ा बदलाव आ चुका है हमारे अंदर। मुझे मैसेज आ रहे हैं कि पाप छोड़ रहा हूं, मैं चोरी छोड़ रहा हूं जी, मैं अपनी वाइफ को ऐसे मार पिटाई करता था, मैं छोड़ रहा हूं आज से। और वो लोग कॉन्टिन्यूसली छोड़कर वो एडवोकेट की तरफ भाग रहे हैं। पवित्र आत्मा उनको छू रहा है और उनको चंगा कर रहा है। पवित्र आत्मा जी वो एडवोकेट की ओर भाग रहे हैं, और परमेश्वर प्रभु यीशु जो हमारा एडवोकेट है, वो उनके केस को ले रहा है, और पवित्र आत्मा जी इमीडिएट उनके जीवन में रिजल्ट दे रहा है।
आपको पता है ये अहम है आपके परिवारों के लिए, सबसे अहम। आपको बड़ी बड़ी चीजें जीतने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप को जीतना है। आपने अपने आप को सही दिशा में लेके जाना है। ऐसे नहीं कि आप बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन जब शब्दों से आपके आग निकलती है सब कुछ खत्म कर देते हो तुम। गलत शब्द निकलते हैं, खत्म है सब कुछ। आप पाप कर रहे हो गंदा देखने का, खत्म कर देते हो सब कुछ। अगर आप सही सिंपल अपने आप को सीधा कर लिया आपने कि मैं आज से पाप नहीं करूंगा, शब्दों से, आंखों से, हाथों से, मन से, किसी भी तरह का, ये बहुत बड़ी जीत होगी हमारी सबकी सबकी सबकी। मैं बोलता हूं, बहुत परमेश्वर के लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे हम बड़े मिराकल करें। आपको जरूरत नहीं है कुछ लंबा सोचने की। सबसे बड़े मिराकल अपने घरों में, अपनी कलीसिया में करने चाहते हो तो फाइनली एक मन और पाप नहीं करना। परमेश्वर एडवोकेट प्रभु यीशु आपके पास आ जाएगा और उसकी टीम में स्वर्गदूत और पवित्र आत्मा जी, वो जैसे ही आपकी ओर इशारा करेगा आपके सब काम डन कर देगा। वो इस पृथ्वी पे सबसे उत्तम, सबसे अहम, सबसे ताकतवर अगर है तो वो पवित्र आत्मा जी के साथ रहना, ये सबसे अहम है, सबसे ताकतवर है। आपको पता बड़ी मिनिस्ट्रियां कैसे खड़ी होती हैं? सिंपल रहकर, वो कड़े परिश्रम से नहीं होती। ये सच बात बता रहा हूं आपको। आपको लगता है बहुत बड़ी मिनिस्ट्री खड़ी हो रही है और उसमें बहुत जोर लगा, नहीं। आपने सिंपल आदम की तरह बनना है, जैसे परमेश्वर ने आदम को बनाया था। बिल्कुल सीधा, साफ, पवित्र, शुद्ध। जब आप बिल्कुल सीधे, साफ, शुद्ध हो जाओगे, सबसे बड़ा बिजनेस आपकी ओर भागेगा अपने आप। सबसे बड़ा मिराकल आपकी ओर भागेगा अपने आप। सबसे बड़ी मिनिस्ट्री आपकी ओर आएगी अपने आप। अगर ये बात जो मैं बोल रहा हूं, आप अगर पूछना चाहोगे जिनकी बड़ी मिनिस्ट्री है, यहां पे जो परमेश्वर के दास खड़े हैं, आप उनसे पूछ कर देखो, वो सिंपल है, बहुत सिंपल। क्यों? उसका रीजन है आपके घरों में कैसे खुशियां आएंगी, कैसे आपकी फाइट खत्म हो जाएगी जब आप पाप से बाहर आ जाओगे। हाँ, आप पाप से बाहर नहीं आ पा रहे, उसके लिए आपने ले हैंड करवाना है, ताकि वो अशुद्ध आत्माओं का प्रभाव जो तुम्हें बाहर नहीं आने देता, वो सदा के लिए तुम्हारे घरों से जाता रहे। वो सदा के लिए तुम्हारे बच्चों से जाए, तुम्हारे जीवन से जाए, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारी आत्मा से। जब वो चला जाएगा, अपने आप अपने आप बड़ा चमत्कार तुम्हारे घरों पे अपने आप आएगा, अपने आप। जिसके लिए तुम बनाए गए हो, जिस लेवल के लिए तुम बनाए गए हो, जिस क्वालिटी के लिए तुम्हें पृथ्वी पे लाया गया है, अगर उसको पूरा करना चाहते हो तो सिर्फ आप इस बात का ध्यान दो कि एडवोकेट को आपने अपनी ओर करना है, और लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी ताकत है वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा को जब आप तैयार हो जाओगे कि मैं तैयार हूं पवित्र आत्मा जी, मैं आज से बिल्कुल उन हदायतों को, उन शर्तों को मैं पॉइंट दर पॉइंट पूरा करूंगा, आप देखोगे आज ही मिराकल होंगे। आज ही मिराकल, अभी इसी समय इंस्टेंट, अभी इसी वक्त मिराकल होंगे आपके घरों में, आपके जीवन में। क्यों?
क्योंकि आपने पूरी बाइबल का अगर एक लाइन में बताएं तो यही है कि परमेश्वर ने जैसे आदम को बनाया था वो आपको वैसे देखना चाहता है। वो उलझा हुआ नहीं देखना चाहता, वो बहुत सी प्लानिंग करता हुआ नहीं देखना चाहता। वो नहीं चाहता कि आप इधर से उधर उधर से इधर करते जाओ, नहीं। वो चाहता है तुम्हारे मन के अंदर आनंद हो, पीस हो, प्रभु यीशु का आनंद, प्रभु यीशु की शांति, पीस, प्यार, लव, दीनताई। पवित्र वचन क्या सिखाना चाहता है आपको? यही कि यीशु जैसे हमें बनना है। पहला यूहन्ना हमने 2 में जैसे पढ़ा, 3, 4 में, 4, 5 अगर हम देखते तो क्या लिखा हुआ है उसमें? पहला यूहन्ना 5 और 6 में क्या लिखा हुआ है? पहला यूहन्ना 2 अध्याय ਉਹਦਾ 5 और 6 वचन। पर जे कोई ਉਹਦੇ वचन ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅੱਛੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ पहले 5 को आप दोबारा से पढ़े। 5 पर जे कोई ਉਹਦੇ वचन ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। 5 को दोबारा से पढ़े। पर जे कोई ਉਹਦੇ वचन ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ उस विच परमेश्वर का प्यार सचमुच संपूर्ण होया है। आप देखो क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़े। पर जे कोई ओदे वचन की पालना करदा होवे, हाँ, अगर उसके वचन की पालना आप करदा होवे, सही से हुक्मों की, हदायतों की आप पालना कर रहे हो, यानी उसके हदायतों को मानते हो, उसकी हदायतों के अंदर हो तो, आज्ञाओं को मानते हो तो उस विच परमेश्वर का प्यार सचमुच संपूर्ण होया है। उसके अंदर परमेश्वर का प्यार सचमुच संपूर्ण होया है। सचमुच संपूर्ण है। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, हदायतों को मानता है। आगे इस तो ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, इससे हमें पता चलता है जो ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ कि हम उसके अंदर हैं। अच्छे ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ कि मैं उस विच कायम रहंदा हां। जो भी कोई है वो बोलता है कि मैं उसके अंदर कायम हूं। कौन है जो बोलता है मैं उसके अंदर कायम हूं? कौन है जो बोलता है मैं परमेश्वर के अंदर कायम हूं? कुछ लोग हैं, बाकी नहीं है। परमेश्वर को बताओ मैं कायम हूं परमेश्वर तेरे अंदर, मैं तेरी हदायतों के अंदर कायम हूं, मैं तेरी आज्ञाओं के अंदर बिल्कुल कायम हूं परमेश्वर, मैं सदा के लिए कायम हूं। मेरी कलीसिया कायम है, मेरे बच्चे कायम हैं परमेश्वर, मैं तेरी आज्ञाओं में, और सदा सदा मेरा चर्च, मेरा बिजनेस, मेरे लोग सदा कायम है परमेश्वर, मेरा घर कायम है परमेश्वर। कौन है जो परमेश्वर में कायम है? आगे क्या लिखा है? वो जिहड़ा आखदा है कि मैं उस दे विच कायम रहंदा हां, जो बोलता है मैं उसमें कायम रहता हूं, तो चाहिदा है, उसको चाहिए, सुनो, अगर आप बोलते हो मैं कायम हूं उसके अंदर, तो आपको चाहिए, क्या चाहिए? कि जिवें यीशु चलदा सी, हाँ, वो आप भी चले। ओ जीसस। जैसे यीशु मसीह चलता था वैसे तुम लोग चलो। ये अगर तुम चाहते हो कि मैं हमेशा जीतूं, मैं हमेशा आगे बढ़ूं, मैं हमेशा आनंद से भरूं और जीत पे जीत प्राप्त करूं, कौन चाहता है ऐसा? अगर आप लोग चाहते हो तो आज से तुम जीतते ही जाओगे यीशु मसीह के नाम।
मैं अपने शब्दों को, मैं अपने मन को तुम्हारे ऊपर आज रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं परमेश्वर को बोलता हूं, परमेश्वर मैं अपने शब्दों को इनके लिए बोलता हूं कि ये सदा जीतते रहे यीशु के नाम से, और इनके सब केस जीत में बदल जाएं आज यीशु के नाम से। अगर आप चाहते हो फिर इसको पढ़े, क्या लिखा है? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਚੱਲੇ। जैसे प्रभु यीशु चलते थे आप भी चलो। प्रभु यीशु कैसे चले? प्रभु यीशु ने कहा जो बड़ा बनना चाहता है वो सबसे छोटा बन जाए। क्या प्रैक्टिकली ऐसे हो? परमेश्वर के मुंह के ऊपर थूका गया, परमेश्वर की दाढ़ी को पकड़कर नोचा गया, परमेश्वर ने कहा पिता इनको माफ कर दे। क्या प्रैक्टिकल हो तुम? प्रभु यीशु अपने चेलों के पांव धोता था, पांव। प्रभु यीशु गाली जो लोग उसको देते थे, उसने गाली देकर गाली नहीं दी। उसके जुबान पे शब्दों में छल, कपट, झूठ, चुगली कभी नहीं था। सच बोलना। आज आपका मन चेंज होते ही तुम्हारे घरों में, तुम्हारी मिनिस्ट्रियों में बड़ा धमाका होने जा रहा है। अगर आप लोग इस बात से सहमत हो कि मैं आज के बाद यीशु जैसा चलूंगी, अगर आप आज यहां पे इस बात को कन्फेस करते हो और बोलते हो, तो आज से हमने एक्सरसाइज, प्रैक्टिस करनी है उसकी। आपके पास बहुत सी जगह है जहां आप इधर उधर हो जाते हो, लेकिन ये वाली जगह जैसे ही आप अंदर आते हो, अब मुझे करके दिखाओ। नेक्स्ट वीक मैं चाहता हूं, इस हफ्ते, अब आज के बाद, अभी के बाद, जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, पूरा हफ्ता मुझे तुम्हारे लोगों से मुझे गवाहियां मिलनी चाहिए कि यस, कि ये लोग यीशु जैसे चल रहे हैं। कहां आप चलोगे यीशु जैसे? क्या तुम्हारी ऐसी हालत होगी कि लोग तुम्हें थूकेंगे? नहीं। तुम्हारी दाढ़ी को नोचेंगे? नहीं। लेकिन आपने साबित करना है कि मैं यीशु के पीछे चलने वाला इंसान हूं। मैं चलूंगी, मैं चलूंगा। कैसे? जब आप यहां पे आते हो तो आपने साबित करना है कि मैं 5 दिन 6 दिन यीशु के पीछे बिल्कुल चलकर आया हूं। मैं बिल्कुल चलकर आई हूं। मैं अपने घर पे अपने हस्बैंड के साथ, जैसे ही हस्बैंड वाइफ में कुछ भी होता है तो फिर यीशु के पीछे चलने वाले बनना है। फिर यीशु के आगे चलने वाला नहीं बनना, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले। अगर आपको हस्बैंड वाइफ में कुछ भी आपका तकरार होता है बातों से, तो आपने बताना है मैं यीशु के पीछे चलने वाली हूं, मैं यीशु के पीछे चलने वाला हूं। अगर आपके माँ बाप के साथ आपका तकरार होता है, आपको पता परमेश्वर लंबा नहीं आपको सोचता, वो छोटा सा आपको देखना चाहता है। एक छोटा कदम आपने अगर उठा लिया कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलने वाली बनूंगी, मैं यीशु मसीह के पीछे चलने वाला बनूंगा, छोटा कदम क्या? अपने घर पे आप उठाओ कदम। आज यहां पे कॉन्फेस करो, और आज से ही जो समय यहां पे हो, लोगों को आपके अंदर ऐसे लगे यहां पे पूरे एरिया में कि हर एक यीशु मसीह की तरह दिखे। आपके शब्दों से परमेश्वर दिखना चाहिए, आपके शब्दों से परमेश्वर के काम दिखने चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि आप
जब यहां पे पुलपट के पास खड़े हो, जब मेरे सामने खड़े हो, तो आप ऐसा नहीं, ऐसा करके दिखाओ। मेरा मन है कि आज स्वर्ग सुन रहा है हमें, परमेश्वर के स्वर्गदूत सुन रहे हैं, प्रभु यीशु सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा जी सुन रहे हैं, यहोवा सुन रहा है। मैं चाहता हूं आज से तुम्हारे मन यीशु की तरह, यीशु के पीछे चलने वाले बन जाएं। यीशु के पीछे चलने वाले, ये क्या है? ये बहुत बड़ी सफलता का भेद है, राज है, बहुत बड़ी ताकत का भेद। अगर आप यीशु, आपको लगेगा कि नहीं मैंने तो इसको आंसर ही नहीं किया, इसने मुझे कुछ बोलकर चला गया, ये मुझे बोलकर चली गई, कि मुझे बोल दिया नहीं लंगर ऐसे नहीं ऐसे, आज इधर कर दिया, ओए क्या कर रहे हो? नहीं, आपने जब सहना है, आपने यीशु की तरह आंसर देना है कि कोई बात नहीं जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो होना क्या है, वो एकदम से एडवोकेट ने तुम्हारे अंदर से सब मूवमेंट करके पवित्र आत्मा ने तुझे रिजल्ट देना है उसी समय। वो राज बता रहा है, वो भेद बता रहा है तुम्हें। जिन जिन लोगों ने हाथ उठाए थे कि हमारे घरों में क्लेश है, कर्जे हैं, हमारी फाइट नहीं खत्म हो रही, हमारे दुख नहीं खत्म हो रहे, हमारी मिनिस्ट्री नहीं बढ़ रही, हमारे मिराकल नहीं, बिजनेस नहीं बढ़ रहा, तुम्हारे घरों में नशे हैं, तो आज सबसे बड़ा भेद है कि तुम यीशु के पीछे चलने वाले बनो। मैं लिख कर देता हूं तुम्हें कि विद इन डे तुम देखोगे तुम्हारे घरों में वो सब क्लेश खत्म हो जाएंगे यीशु के नाम। क्यों? क्योंकि वो करेगा जिसको लिखा हुआ है कि तुम्हारा एडवोकेट, तुम्हारा परमेश्वर, उसकी टीम जो पवित्र आत्मा जी है, वो करेगा एक सेकंड में, उसको कोई मुश्किल नहीं है। अब देख रहे हो दूसरों की गवाहियां बढ़ रही, हमारी गवाही कब बनेगी? आज बनेगी तुम्हारी गवाही यीशु के नाम। आज हर बंदा हाथ मत उठाए, मैं सच बोल रहा हूं तुम्हें। अगर आपका मन है कि आज बहुत हो गया, अब पंगे बहुत कर लिए, नाफरमानी कर ली, पाप कर लिए, झूठ चुगली छल सब कुछ कर लिया, आज मैं यीशु के पीछे चलने वाली यहां से बनकर जाऊंगी। आज मैं यीशु के पीछे चलने वाला यहां से बनकर जाऊंगा। अगर आप लोग हो वो सब, तो उठाओ हाथों को। सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं लिख कर देता हूं, मैं इस बात को परमेश्वर को जानकर, परमेश्वर को देखकर बोल रहा हूं कि तुम्हारे केस डन होने जा रहे हैं यीशु के नाम। ये परमेश्वर क्यों बता रहा है अपने मन की बात? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आज तुम नए यीशु के पीछे चलने वाले बनकर जाओ, और यीशु के पीछे जैसे तुम लोग कदम उठाओगे, तुम्हारे घर वाले बोले, ओ तुम्हें बार बार ऐसे पकड़कर बोले कि क्या ये वही है, क्या ये वही है, क्या ये वही है। वो तुम्हें सबको बोले कि क्या ये वही लोग हैं। वो बार बार बोले कि नहीं, क्या कर दिया है तुम्हें, क्या हो गया। तुम्हारे घर वाले बोले, है ये इतना बड़ा क्या हो गया तुम्हें चेंज। क्योंकि यीशु ने अशब्दों को सुनकर अशब्द नहीं बोला, उसने पवित्र शब्दों को बोला। यीशु जो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और छल कपट झूठ उसके जुबान पे शब्दों में नहीं था, और उसके कदमों पे चलते हुए यहां लिखा है, यीशु के पीछे चलने वाले, आज से तुम्हारे घर वाले हैरान होने चाहिए। आपको पता सबसे जरूरी आपके जीवन में क्या है? तुम्हारा परिवार। जहां तुम पाए जाते हो कि तुम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हो, जब बरअब्बा जैसे दिखते हो घर में। आपको पता बरअब्बा कौन था? वो डाकू था, बात बात पे तलवार निकालने वाला।
सबसे ज्यादा कहां पता चलता है इंसान का कि कैसा इंसान है ये? आप अपने जब घर में होते हो, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, पति पत्नी के साथ आप जब होते हो तो पता चलता है कि तुम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हो कि या फिर वो बोलते हैं ना नकाब। ये क्यों बता रहा है परमेश्वर, क्यों बोल रहा है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम लोग वो बड़ा भेद, बड़ा राज, बड़ा हिस्सा अगर तुम लोग यीशु के पीछे चलने वाले बोलकर यहां से जाओगे तो इमीडिएट तुम्हारे सारे केस में तुम्हारा वकील और स्वर्गदूत और पवित्र आत्मा तुम्हारे इमीडिएट केस को लेंगे और हल करके तुम्हें देंगे। अगर तुम चाहते हो कि सच में आज से मैं बदलूंगा अपने आप को, आज से मैं इस सभा में परमेश्वर तुझे मैं सामने देखते हुए, पवित्र आत्मा जी मैं तुम्हें सामने देखते हुए मैं इस शब्द को बोलता हूं, मैं इस बात को बोलता हूं कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा। अगर तुम लोग चाहते हो मैं यीशु के पीछे चलूंगा, उठाओ हाथों को। मैं परमेश्वर को बोलने जा रहा हूं, परमेश्वर मेरे शब्दों से इनका केस आज ही डन कर दे खुदावंद। उठाओ हाथों को और बोलो परमेश्वर को। जो लोग चाहते हैं, मैं नहीं चाहता कि आप बोलो, लेकिन जो चाहते हैं वो खुद बोलें कि तुम क्या बोलना चाहते हो परमेश्वर को। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, वो आवाज वो पीछे 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 पीछे। सब लोग खड़े हो जाओ, सब लोग। मैं लास्ट इंपार्टेशन करने जा रहा हूं तुम्हारे घरों पे। अगर तुम चाहते हो कि आज वैसा तुम्हारे जीवन में, वैसा जीवन में हो जिसकी तुम्हारे जीवन में फाइट चल रही है, वो फाइट आज खत्म हो जाए। जो क्लेश चल रहा है वो आज क्लेश खत्म हो जाए। जो कर्जे चल रहे हैं आज खत्म हो जाए। जो दुख चल रहा है वो खत्म हो जाए। जो नशे चल रहे हैं वो खत्म हो जाए। जो फेलियर चल रहा है, जो फेल करता तुम्हें, वो खत्म हो जाए। आज तुम्हारे चर्चों का गिरना आज बंद हो जाए। तुम्हारे मिराकल का ना होना आज बंद हो जाए। तो उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ, हिलाओ हाथों को और बोलो परमेश्वर को अपने शब्दों को। अब बोलो 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 बोलो, हिलाते हुए, जोर से, बल से मुझे सुनना चाहिए। मैं बोल रहा हूं, हिलाओ हाथों को, हिलाओ 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 हिलाओ। वो सीढ़ियों पे, वो पीछे, वो जेलो पर्दे के पीछे, यस 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 यस, वो पीछे हिलाओ। ओ परमेश्वर, जिनके हाथ हिल रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलने वाला बनूंगा, बल से बोलो हाथों को हिलाते हुए, मैं यीशु मसीह के पीछे चलने वाला बनूंगा, चलने वाली बनूंगी, मैं चलने वाला बनूंगा, मैं चलने वाली बनूंगी। मैं पाप नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करूंगी, मैं यीशु मसीह के पीछे चलने वाला बनूंगा। हाथों को हिलाते हुए, वो सब हाथों को हिलाते हुए, ऊपर उठाते हुए मैं बोल रहा हूं, परमेश्वर जिन लोगों के हाथ ऊपर हैं और वो कन्फेस कर रहे हैं कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलने वाला बनूंगी, मैं यीशु मसीह के पीछे चलने वाला बनूंगा, परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत छुए, तेरे स्वर्गदूत उनको छुए और उनकी मिनिस्ट्रियां आज दुगनी यीशु के नाम से। उनके घरों में जिनके हाथ ऊपर है, उनके घरों में आज ही ओ एडवोकेट जाए
और उसकी टीम, ओ पवित्र आत्मा जाए और डन कर दे यीशु के नाम से। जिनके हाथ हिल रहे हैं, परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत छुए 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 परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। परमेश्वर, ओ जो लोग बल से परमेश्वर को बोल रहे हैं, जैसे यीशु मसीह ने, ओ उसने गाली सुनकर गाली नहीं दी, बल से बोलो मैं गाली सुनकर गाली नहीं दूंगा, मैं गाली सुनकर गाली नहीं दूंगी, ओ मैं नफरत से नफरत नहीं करूंगा, मैं नफरत से नफरत नहीं करूंगी, मैं यीशु के पीछे चलूंगी, मैं यीशु के पीछे चलूंगा। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। परमेश्वर प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मेरे खुदावन, जैसा इंसान को आप चाहते हो कि तेरे बच्चे तेरे पीछे चलने वाले हों खुदावन, आज जिनके हाथ ऊपर और खुदावन वो इस बात को बोल रहे हैं कि मैं यीशु के पीछे चलने वाला बनूंगी, अभी उनके घरों में चमत्कार यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन में बड़े मिराकल यीशु मसीह के नाम से, उनके चर्चों में चमत्कार यीशु मसीह के नाम से। उठाओ हाथों को, उठाओ। प्रभु यीशु ने याद रखना, उसने गाली सुनकर गाली नहीं दी, उसने शब्द में कभी भी ओ कपट नहीं बोला, उसने धोखा नहीं दिया, वो पवित्र था। ओ बाइबल में लिखा है कि तुम उसकी पैर के ऊपर पैर रख के चलने वाले बनो। उसके पीछे चलने का मतलब है कि परमेश्वर के मुंह पर थूका गया तो उसने कहा परमेश्वर इनको माफ कर दे, इनको आशीष कर दे खुदावन। आपने ध्यान देना है, आज जब आप घर पे जाओ, इसी समय यहाँ पे जब आप एक दूसरे से मिलो तो आपकी न्यूज मुझे आनी चाहिए कि ये बदल चुका है, कि ये बदल चुके हैं। मैं इम्पार्ट करने लगा हूं तुम्हारे ऊपर। परमेश्वर इनकी पवित्रताई, प्रभु यीशु स्वर्गदूतों से भी उत्तम हो मेरे परमेश्वर। महासामर्थ के लोग मेरे परमेश्वर, इनकी पवित्रताई स्वर्गदूतों से भी उत्तम यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से ये डन, यीशु मसीह के नाम से मैं बोलता हूं कि यीशु मसीह के पीछे आज से, अभी से जिन लोगों ने हाथों को उठाकर कन्फेस किया है, याद रखना, ये आपने अपने घरों पे लिखो, अपने हाथ पे लिखो, अपने मोबाइल पे लिखो कि मैं यीशु के पीछे चलने वाला बन चुका हूं यीशु के नाम से। बोलो 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 बोलो, बल से बोलो, बताओ, नफरत को बताओ, शैतान को बताओ, ओ गंदगी को बताओ, मैं यीशु के पीछे चलने वाला बन चुका हूं, मैं बन चुकी हूं, मैं यीशु के पीछे चलने वाली बन चुकी हूं, मैं यीशु के पीछे चलने वाली बन चुकी हूं। बल से बोलो उसको, वो पीछे 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 पीछे। सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये क्यों आपने शब्दों को बोलना है? आप जब शब्दों को बोलोगे आप क्या देखोगे? एकदम से आपके अंदर महासामर्थ का बल आएगा, एकदम से वो जो एडवोकेट प्रभु यीशु तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। आप सुनो, आप जैसे ही बोलोगे तुम्हारे चर्च में पवित्र आत्मा को देखोगे तुम। मैंने बोला तुम्हारे घरों पे पवित्र आत्मा को देखोगे तुम, क्योंकि जैसे तुम बोलोगे मैं यीशु के पीछे चलने वाला बनकर जा रहा हूं, मैं बन चुका हूं, मैं बन चुकी हूं। तुम्हारी फेल मिनिस्ट्रियां और सबसे आगे जाने वाली हैं यीशु के नाम से।
सबसे बड़े मिराकल करने के लिए तैयार हो जाओ। आमीन। जितने लोग इस सभा में हैं, उठाओ हाथों को। अगर आप बड़ा मिराकल करना चाहते हो, उठाओ उठाओ, क्योंकि वो प्रोसेस पूरा हो चुका है। एक बड़ा मिराकल करने के लिए यीशु के पीछे चलने वाला बनना जरूरी है। तो इसी टाइम जब इंपार्टेशन होगी, इमीडिएट तुम्हारे हाथों से मिराकल होंगे। आमीन। मैं चाहता हूं कि सब जन, परमेश्वर के दास दासियां और लोग जितने इस सभा में हैं, सब जन मिराकल के लिए तैयार हो जाओ। आमीन। कितने लोग हैं जो मिराकल करना भी चाहते हैं कि आप अपने हाथों से मिराकल को देखो, चमत्कार को देखो। जो बहुत ज्यादा चाहता है वो उछल कर बताए मुझे। यस 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 यस। उठाओ हाथों को, उठाओ। तुम्हारी प्यास जितनी है, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से, ओ महासामर्थ को मैं तुम्हारे हाथों के ऊपर, तुम्हारे शरीर में और रिलीज करता हूं यीशु के नाम से। आमीन। मैं बोलता हूं तुम बड़े मिराकल यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ओ जैसे तुम हाथ को उठाओगे और अशुद्ध आत्माओं को बोलोगे कि जाओ, ओ वो चिल्लाएंगी, उनके जहर बाहर आएंगे और ये बात साबित होगी। हम गवाहियों को सुनोगे कि सिंपल लोग बड़े मिराकल करके आए हैं। आपको पता, जब आपने ये बोल दिया कि मैं यीशु के पीछे चलूंगी, मैं यीशु के पीछे चलूंगा, और उसके ऊपर महासामर्थ को इंपार्ट करने का मतलब क्या है? आप चेक करके देख लो, आप चंगे हो चुके हो। चेक करके देखो, देखो 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 देखो, चेक करके देखो, आप अभी चंगे हो चुके हो। आप अभी जहां भी आप जाकर जिसको छुओगे, इमीडिएट चंगा कर दोगे उसको। आप सोच कर देखो, अगर आप फैसला लेते हो मैं यीशु के पीछे चलूंगा, और महासामर्थ तुम्हारे अंदर से बहेगी और तुम दुनिया बदल दोगे यीशु के नाम। यही भेद है। आपको अगर समझ आ गया, यही कारण है, यही भेद है कि आप एकदम आगे बढ़ते चले जाओगे। यही भेद है कि तुम्हारे केस डन हो जाएंगे, क्योंकि एडवोकेट उन्हीं केस को लेता है जो उसके पीछे चलने वाले बन जाते हैं। और जो लोग उनके पीछे चलते हैं, फिर वो पीछे नहीं मुड़ के देखते हैं, वो आगे पे आगे बढ़ते जाएंगे। आमीन। उठाओ हाथों को। परमेश्वर खुदावन, मैं जानता हूं परमेश्वर आप क्या चाहते हो इनके मन से। आप चाहते हो ये सब लोग पवित्र बन जाए मेरे परमेश्वर, इनके शब्द पवित्र बन जाए मेरे परमेश्वर, इनकी आंखें पवित्र बन जाए मेरे परमेश्वर, इनके मन पवित्र बन जाए परमेश्वर, आमीन। इनकी सोचें पवित्र बन जाए परमेश्वर। आमीन। और जैसे यीशु पवित्र था, और खुदावन आप इनके अंदर आकर रहो, और पवित्र आत्मा महासामर्थ इनके अंदर से बड़े चमत्कार करे खुदा। उठाओ हाथों को। परमेश्वर जी, मैं छूता हूं सबके हाथों को खुदा, महासामर्थ से मैं इनको भरता हूं मेरे परमेश्वर। ये पवित्र जन जितने खुदावंद यहाँ पे इस सभा में है खुदावंद, मैं जानता हूं सबको तूने छू लिया है मेरे परमेश्वर। और ये मेरे शब्दों का साइन होगा, मेरे शब्दों का आज के वचन का साइन होगा कि नेक्स्ट वीक हम यहाँ पे वो मिराकल की गवाहियां सुनेंगे जो तुम करोगे जाकर। और ये साबित करेगा कि जब तुम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बनोगे, तुम्हारे अंदर से बड़े मिराकल करेगा वो यीशु के नाम। ओ उठाओ हाथों को। परमेश्वर जी खुदावन, जितने जन मेरे परमेश्वर जिन्होंने अपने शब्दों से बोला है कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा, चलूंगी, और उनके ऊपर महासामर्थ को इम्पार्ट किया है,
मैं देख रहा हूं 4 गुना मिनिस्ट्रियां बढ़ चुकी हैं यीशु के नाम से। 4 गुना मिनिस्ट्रियां ओ यीशु मसीह के नाम से। मैं क्या देख रहा हूं कि बहुत बड़े मिराकल, ओ तुम लोग बड़े केस को हाथ डालने जा रहे हो। बड़े बड़े मिराकल तुम ऐसे करोगे जैसे रोज का काम है तुम्हारा यीशु के नाम से। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे गवाहियां हो चुकी हैं। आप अभी मैं बोलूंगा जंप करो, उछलो और चेक करो। उछलो, जंप करो। अजी बजली यसूदा होवेगा, अजी बजली यसूदा होवेगा। सदा महाअभिषेक तेनु छुएगा, सदा महाअभिषेक तेनु छुएगा। यस यस यस, चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। तुम चंगे हो चुके हो। तुम्हारी आंखों की रोशनी आ चुकी है। तुम्हारे कान खुल चुके हैं। तुम्हारे नाक खुल चुके, गले खुल चुके हैं। और तुम्हारे दिल की आंतड़ियां खुल चुकी हैं। रीढ़ की हड्डियां चंगी नई हो चुकी यीशु के नाम से। तुम्हारे दिल नए हो चुके हैं यीशु के नाम से। वो जकड़न शुद्ध आत्माएं जा चुकी हैं यीशु मसीह के नाम से। फोटो को उठाओ, जो आपके पास फोटो है। जो चंगे हो चुके हैं वो उठाओ, हाथों को हिलाओ, चेक करो, पहले चेक करो, चेक करो, और फोटो को उठाओ, हिलाओ फोटो को। परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर यहां पे हैं, जिन लोगों ने फोटोएं उठाई हुई हैं खुदावंद, और वो उनके लोग, हिलाओ फोटो को, हिलाओ 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 हिलाओ। जिन लोगों की फोटो तुम दिखा रहे हो, चेक करो, वो चंगे हो चुके हैं। मैंने बोला चेक करो, वो चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम। महासामर्थ तुम्हारे अंदर से बह रहा है और वो बड़े मिराकल कर रहा है तुम्हारे अंदर से। आपने बोला है मैं यीशु के पीछे चलूंगा, चलूंगी, आप चमत्कार करोगे ऐसे यीशु के नाम। आपने किन किन लोगों पे प्रेयर करनी है, ये नोट कर लेना। हम अगले वीरवार को इसकी गवाहियां लेंगे, जिनको दिल की बीमारियां हैं। आपने हाथ रखना है और बोलना, मैं महासामर्थ रिलीज करती हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं महासामर्थ रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से। जिनके कान बंद है, आंखें बंद है, गला बंद है, नाक बंद है, रीढ़ की हड्डियों वाले, जिनको अस्थमा है, गहरी प्रॉब्लम है सांस लेने में, जाओ जाके बड़े मिराकल को करो यीशु मसीह के नाम। मैं बोलता हूं तुम दुनिया को जीत कर लाओगे यीशु मसीह के नाम से। यही चाहता है परमेश्वर। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम बड़े मिराकल करो और पवित्रताई में चलो, और मैं तुम्हारे अंदर रहूं और पवित्र आत्मा सब कामों को डन करेगा। वो चाहता है प्रभु यीशु की महिमा हो, और वो महिमा आपके द्वारा ही करेगा यीशु मसीह के नाम से। यस, उठाओ हाथों को। परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, आपकी दया तेरे लोगों पे सदा बनी रहे मेरे खुदा। प्रभु यीशु, आपका तरस बना रहे मेरे खुदा। परमेश्वर, जितने लोगों ने मन से खुदावन बोला है, मैं जानता हूं आप उनको चंगा कर चुके हो। यहां पे ही हो, आप चंगे हो चुके हो, और
आप चंगे करने वाले बनकर जा रहे हो। आमीन। पवित्र आत्मा इनके शब्दों पे तेरा कंट्रोल बने, अभी के बाद तेरा कंट्रोल बने इनके शब्दों पे, इनकी बातों पे, इनके हाथों पे, इनके मन के ऊपर, इनके खुदावन आंखों के ऊपर, और हर शब्द पे तेरा कंट्रोल बने। पवित्र आत्मा ये यीशु के पीछे चलने वाले करके दिखाएं मेरे परमेश्वर। आमीन। खुदावन जी आपकी दया तेरे दास दासियों और उनके बच्चों पे सदा बनी रहे मेरे खुदा परमेश्वर। हम इस बात को सदा याद रखेंगे कि यीशु के पीछे चलने वाले बनना है। आपने 10-10 लोगों को ये प्रार्थना सिखानी है कि यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बनना है आपने। अगर आप खुशी, आनंद, जीत, बड़ा मिराकल, बड़ी गवाहियां, बड़ी कलीसिया, बड़ा बिजनेस, फाइनेंस देखना चाहते हो तो ये याद करवाओ सबको कि यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बनना है आपने। यस, मुझे तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे शब्दों से खुशबू आ रही है यीशु मसीह की। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ओ यस, मैं चलने लगा। यस 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 यस। यीशु के पीछे उठाओ हाथों को, उठाओ 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 हाथों को। ना लौटूंगा, उठाओ हाथों को। ना लौटूंगा। यस, आप यीशु मसीह के पीछे चलोगे, ना लौटूंगा, कभी वापस नहीं लौटोगे। ना लौटूंगा, कभी कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, संसार कभी नहीं, को कभी नहीं, छोड़ कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, सलीम को कभी नहीं, लेकर, कभी नहीं, 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 कभी पीछे नहीं लौटोगे आप यीशु के पीछे चलोगे, पीछे चलोगे, पीछे चलोगे, पीछे चलोगे, पीछे चलोगे। ओ उसने गाली सुनकर गाली नहीं दी, ये याद रखना। उसके मुंह पर थूका गया, उसने उनको ब्लेस किया। ऐसे बनना है आपने। यही चाहता हूं मैं, महासामर्थ के लोगों की ओ अलग पहचान हो यीशु मसीह के नाम से। लोग जब आपको देखें तो वो आनंद से भर जाएं। लोग जब तुम्हारे चेहरे को देखें आनंद से भर जाएं, उनको यीशु मसीह दिखे तुम्हारे चेहरे से। लोग जब तुम्हारे शब्दों को सुने उनको यीशु मसीह की आवाज सुनाई दे, आवाज। उनको यीशु मसीह की आवाज सुनाई दे, आवाज, आवाज। कितने लोग हैं जो इस शब्द को पूरा करेंगे? कितने लोग हैं जो इस शब्द को पूरा करेंगे कि मैं यीशु के पीछे चलने वाला बनूंगा, मैं यीशु के पीछे चलने वाली बनूंगी? कितने लोग हैं जो प्रैक्टिकली चाहते हैं कि ये शब्द हमारे जीवन में पूरा हो, ये शब्द मेरे बच्चों में पूरा हो, ये शब्द मेरे हस्बैंड वाइफ में पूरा हो, ये शब्द मेरी कलीसिया में पूरा हो। यस 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 यस, यीशु के पीछे, यस 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 यस। बोलो परमेश्वर को कि मैं वो हूं जो करके दिखाऊंगा आज के बाद। चाहे हालात कुछ भी हो, मैं यीशु के पीछे चलूंगा। मेरे से कोई बात करेगा तो मैं यीशु की तरह चल के दिखाऊंगा, मैं यीशु की तरह बोल कर दिखाऊंगा। यस 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 यस। परमेश्वर आपने चाहा कि मैं चलूं मेरे परमेश्वर, आपने चाहा कि मैं इनको ऐसा बनाऊं मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावन। आपकी बड़ी दया से खुदावन हम इन कामों को करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपका कंट्रोल बने चारों दिशाओं पर। पवित्र आत्मा
आपका कंट्रोल दिखे मेरे खुदा, आपका कंट्रोल बने मेरे परमेश्वर, आपकी दया आए खुदावन। प्रभु यीशु परमेश्वर, पवित्र आत्मा तेरे स्वर्गदूत इनके घरों को कंट्रोल करे, इनके बच्चों को, इनके शब्दों को, इनकी कलीसियाओं को, इनके चर्च को कंट्रोल करे। पवित्र आत्मा आपका बड़ा कंट्रोल इनके ऊपर सदा 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 इनके घरों पे, इनके हर जन में पवित्र आत्मा जी आप कंट्रोल करें यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मैंने बोला तुम चेक करो, और आप चंगे हो चुके, उसके बाद आपने यहाँ पे पुलपट पे आना है। जब सभा खत्म हो जाएगी आपने बताना है कि आप चंगे हो चुके हो। यस, परमेश्वर पवित्र आत्मा आप इनको यीशु के पीछे चलने वाले बांध के रखो यीशु के नाम। आमीन। परमेश्वर सब बातों को तेरे हाथों में देता हूं मेरे खुदा। प्रभु यीशु आपके पवित्र पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। महाअभिषेक की जिंदगी जियाया, महाअभिषेक की जिंदगी जियाया, मैनू दुखा ते पापा तो छुड़ाया, मैनू दुखा ते पापा तो छुड़ाया। ते रोग सारे मुक्की जाणगे, ते रोग सारे मुक्की जाणगे, ते रोग सारे मुक्की जाणगे, ते रोग सारे मुक्की जाणगे। महाअभिषेक मैनू भारी लगाया, जिंदगी नू मेरी यीशु से बनाया। थैंक यू जीसस। सुनो बात ध्यान से। आपको पता परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर चाहते हैं तुम बिल्कुल यीशु मसीह की तरह बन जाओ। और परमेश्वर ऐसे नहीं चाहते कि आज तुम ठीक होकर जाओ फिर दोबारा आओगे तो तुम्हें जरूरत पड़े किसी की। नहीं, परमेश्वर तुम्हें ऐसा बनाएंगे कि तुम हजारों को यीशु की तरह बना दोगे। आमीन। और ध्यान से सुनना, आपने कुछ अनाउंसमेंट है। आपको कार्ड दिए जाएंगे, यहां पे कार्ड है। और नेक्स्ट मंथ, अगले महीने 7 तारीख को आपकी फैमिलियों में बड़ा मिराकल होने जा रहा है। वो यहां पे ही है, वीरवार है, छुट्टी वाला दिन है। आपको स्टेट की हॉलिडे है, शायद नेशनल हॉलिडे है। और 7th को आपकी पूरी पूरी फैमिलियों में सबसे बड़ा मिराकल होगा। आमीन। उसके लिए आपने कार्ड लेकर जाने हैं और इनवाइट करो अपने रिश्तेदारों को, सब लोगों को, क्योंकि सबसे बड़े मिराकल तुम्हारी फैमिली में उस दिन होने जा रहा है। कार्ड यहाँ पे है, आप लेके जाना चाहते हो तो आप ले सकते हो वहां से। और नेक्स्ट जो है अगले वीरवार को मैं लिख कर लाया हूं, मैं प्रेयर में था और परमेश्वर ने मुझे बोला कि बहुत से लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि हमारा फाइनेंस कमजोर है। फाइनेंशियल कमजोर का मतलब क्या? जैसे आप काम कर रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हो नहीं पा रहा। फाइनेंशियल वीक चल रहा है, अटैक कर रहा है शैतान उस पे। नेक्स्ट वीक आपका फाइनेंस सबसे ऊपर जाने वाला है। आमीन। अगले वीरवार को फाइनेंशियली हम पूरी रात, आपको पता 2 घंटे की प्रेयर कितना बड़ा फल लाती है। और जब आप पूरी रात एक ही बात पे प्रेयर करोगे, आपका एडवोकेट और उसकी टीम की ताकत पवित्र आत्मा जी उसी टाइम उसको करके देंगे। आमीन। शर्त यह है कि आप यीशु के पीछे चलने वाले होने चाहिए। अगर आप यीशु के पीछे चल रहे हो एक वीक, तो आपका वो बड़ा फाइनेंशियल नेक्स्ट वीक आएगा आपके पास। आमीन। और ध्यान रहे, संडे को जो एवेंजलिस्ट है, एवेंजलिस्ट जो है
जो परमेश्वर का काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, अगर आप एवेंजलिज्म करना चाहते हो, आप एवेंजलिस्ट हो, आप करना चाहते हो परमेश्वर का काम, तो आपने प्रेयर लाइन नंबर पे फोन करना है, जब मेरे नंबर पे मैसेज भेजना है और आपको परमेश्वर के बारे में सिखाया जाएगा। एवेंजलिस्ट की ट्रेनिंग जो है, बाइबल टीचिंग, वो संडे को होती है 11 बजे। तो वो इस संडे को भी होगी। सिर्फ जो महा सामर्थ के एवेंजलिस्ट है उन लोगों का टाइम है संडे 11 बजे बाइबल टीचिंग का। मैं जानता हूं चेंज हो रहे हैं, वो बहुत बड़े बदलाव को देख रहे हैं। बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है तुम्हारे घरों में। और जो लोग परमेश्वर के काम के लिए अपना समय देना चाहते हैं, हफ्ते में 1 घंटा या महीने में 1 दिन, वो जरूर अपनी फोटो भेजें मेरे नंबर पे और बोलकर भेजें, मैं परमेश्वर के लिए काम करना चाहता हूं। अगर आप पंजाब से बाहर हो, आप देश से बाहर हो, इंग्लैंड अमेरिका कहीं भी हो, तो आपको बताया जाएगा आपने कैसे करना है। बहुत अच्छे से जो इंटरनेशनल लोग हैं वो काम कर रहे हैं परमेश्वर का, और महासामर्थ को लेके जा रहे हैं वो डोर टू डोर, घरों घरों में। और याद रखना, आप कुछ भी यहां पे हो रहा है, आपको चेंज कर, आज जैसे लंगर को नीचे किया गया, कुछ भी है आपके बेनिफिट के लिए। अगर आपको लगता है ऐसे नहीं ऐसे ठीक है, तो यहाँ पे आइए और बताइए कि कैसे आपको लगता है ये काम ऐसे नहीं ऐसे और बढ़िया होगा। हम अपनी तरफ से 24 घंटे लगे हुए हैं कि आपको सही फैसिलिटी दी जाए, सही से किया जाए, ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना आए। तो आपने ध्यान रखना है, सही समय पे सब कुछ होगा। और आपको पता है कि हम अपनी जगह पे जा रहे हैं, बहुत बड़ी जगह पे। सुनो, परमेश्वर ने मुझे नाम दिया है प्रॉपर। कैसे? वो नेक्स्ट वीक आपके सामने होगी, वो उसका नक्शा, उसकी स्क्रीन, उसका नाम है यरूशलेम मिराकल लैंड। यरूशलेम मिराकल लैंड, चमत्कार करने वाली धरती। यरूशलेम मिराकल लैंड उसका नाम होगा। वो जगह का बहुत बड़ी जगह है, और उसमें क्या क्या योजनाएं परमेश्वर ने बनाई हैं। आप जब सुनोगे आनंद से भर जाओगे आप। आमीन। क्योंकि मैं चाहता नहीं हूं, हमारी गाड़ियां बाहर लगी हुई हैं, पार्किंग, आपके खाने की व्यवस्था, सब कुछ अच्छे से हो, बहुत अच्छे से, इतना अच्छे से। मैं जानता हूं तुम्हारा मन नहीं करेगा वहां से जाने को। ऐसा बनाना है उसको। तो आपने प्रेयर में रहना है और प्रार्थना करनी है। यरूशलेम मिराकल लैंड में हम जल्दी जाएंगे, जल्दी जाएंगे हम, बहुत जल्दी।